हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हैं हम उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और विद एक्स्ट्रा फैक्ट। पूरा जितना भी ज़रूरी होगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला अगर बात की जाए तो ये है कौन सा? चमोली है। और हमारा ठीक है ना, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला चमोली है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 8030 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है चमोली। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आ जाता है हमारा चंपावत। कौन सा आता है? चंपावत, जिसका एरिया है 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है? हरिद्वार है। और सबसे छोटा रुद्रप्रयाग है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग एरिया वाइज है चमोली, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम भौतिक संरचना पढ़ रहे हैं। तो भौतिक संरचना में आपको बता दूं, हमारे उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा उत्तराखंड फैला हुआ है, जो कि पूरे भारत का 1.69% है। ठीक है ना, टोटल एरिया। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% ये याद रखना है। ठीक है ना, 86.07% लगभग 46,000 है ना 35 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्या है? पर्वतीय है। तो पर्वतीय कितना है और शहरी मैदानीय कितना है? पर्वतीय है 86.07% और वर्ग किलोमीटर में 46,035 वर्ग किलोमीटर में हमारा पर्वतीय क्षेत्र आता है। और वहीं मैदानी क्षेत्र कितना आता है? 13.93%, जो कि लगभग 7,448 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो हो गया। अब हमारे उत्तराखंड का जो आकार है, आकार कैसा है हमारे उत्तराखंड का? आयताकार है। कैसा है भाई? आयताकार हमारे उत्तराखंड का आकार है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ये आपका पश्चिम है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस है 358 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कितनी है? 320 किलोमीटर है। क्लियर हुई ये सारी चीज़ें? ठीक है, अब हम चलते हैं भाई देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार। तो ग्लोब पर हमारे उत्तराखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होता है और 31 डिग्री 27 मिनट तक क्या है? उत्तरी अक्षांश है ना, नॉर्दर्न लैटिट्यूड क्या है? इसका विस्तार है। तो ये आपका अक्षांश हो गई। अब देशांतर की बात कर लेते हैं। 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा उत्तराखंड का विस्तार है। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में आपको याद रखना है कितना है? 2 डिग्री 44 मिनट क्या है? इसका अक्षांशीय विस्तार है। और 3 डिग्री 28 मिनट क्या है? इसका देशांतरीय विस्तार है। 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। ठीक है, ये आपको पता ही है। चलिएगा, अब हम चलते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे उत्तराखंड है उसके उत्तर में आपको वृहद हिमालय देखने को मिलेगा। पश्चिम में आपको टोंस नदी, और दक्षिण पश्चिम में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो दक्षिण पश्चिम में आपको शिवालिक श्रेणी मिलती हैं। दक्षिण मध्य में आपको यहाँ पर दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में आपको तराई क्षेत्र मिलता है। और पूर्व में आपको काली नदी जो है ये प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं पूर्व। तो इस साइड से तो ये पूर्व में नेपाल से, उत्तर में हिमालय पार यानी कि तिब्बत चाइना से, और पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय आपको याद रखना है
मैंने अभी बताया था। उत्तर में किससे पूर्व में कहाँ से लग रही है? पूर्व में तो नेपाल से टच हो रही हैं और उत्तर में चाइना यानी कि तिब्बत से। तो यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी और चमोली, फिर पिथौरागढ़ चाइना से बॉर्डर टच करता है, फिर यहाँ पर पिथौरागढ़, यहाँ पर आपका नेपाल हो गया, यहाँ चाइना हो गया, यहाँ पर हमारा कौन सा? पिथौरागढ़, ये चंपावत, और यहाँ से उधम सिंह नगर हल्का सा टच होता है नेपाल के साथ। और ऐसा कौन सा हमारा जिला है जो दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है पिथौरागढ़। चाइना के साथ भी सीमा कर रहा है साझा और इसके साथ भी, ठीक है, नेपाल के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। चलेगा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे नेक्स्ट। धरातलीय विन्यास, शैल क्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हमारे उत्तराखंड को धरातलीय विन्यास, शैलक्रम तथा उच्चावच के आधार पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। अब वो 8 भाग कौन से हैं? ठीक है, 8 भाग की बात करते हैं तो पहला भाग है गंगा का मैदानीय क्षेत्र, दूसरा यहाँ पर आ जाता है तराई क्षेत्र यानी कि तरी वाला, फिर आता है थर्ड हमारा भाबर क्षेत्र आता है, फोर्थ शिवालिक क्षेत्र, 5 दून या द्वार क्षेत्र, छठा आ जाता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, और सातवां आ जाता है वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, और आठवां आ जाता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रों को हमने 8 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? धरातलीय विन्यास, शैलक्रम, उच्चावच के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, चलिए आज चलो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलती हूँ। जो पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, तो ये दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग, गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा, और ये क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों यानी कि कॉप, मिट्टी, कीचड़ और बालू से बना हुआ है। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादर और गैर बाढ़ क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ये क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, गन्ना, गेहूँ, धान, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण फसलें हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र की। जो बाढ़ वाला एरिया होता है वहाँ पर खादर वो ज़्यादा उपजाऊ है, और जो गैर बाढ़ वाला है वो बांगर। आपने ध्यान रखना है, कॉप, मिट्टी, कीचड़ और बालू से बना हुआ है ये पूरा मैदानी भाग। हरिद्वार का लक्सर और रुड़की ये कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं, और ये क्षेत्र सड़क और रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, ये आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा दूसरा कौन सा था? तराई क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र पड़ा, दूसरा है तराई क्षेत्र। हरिद्वार में गंगा के मैदान के ऊपर है ना, ऊपर, और पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल जिले के जो दक्षिणी क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और गंगा के मैदान की तरह ही तराई क्षेत्र की भूमि का भी निर्माण जो महीन कण वाली अवसाद होती है उससे हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने और भूमि दलदली होने के कारण ये जो क्षेत्र है ना वो मैदान, गंगा के मैदान से थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो ये तराई क्षेत्र ही है जहाँ पर आप लोगों को जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये जो तराई क्षेत्र होता है ये क्षेत्र उत्पादकता गंगा के मैदान से कम नहीं है, मतलब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। पानी चाहने वाले जैसे फसल, गन्ना गेहूँ की खेती के लिए अच्छी है। इसके अलावा गेहूँ, आलू की भी यहाँ पर खेती की जाती है। धान गन्ना तो होता ही है, लेकिन गेहूँ वगैरह, गेहूँ और आलू की भी खेती होती है ना। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, ये ऐसे मतलब यहाँ पे तो मेरे जो कज़न हैं उनकी भी, तो ये जो बाजपुर है, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती। और ये जो क्षेत्र है ना ये आपका सड़क और रेल दोनों से ही जुड़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाता है भाबर। कौन आता है भाई? भाबर क्षेत्र की हम बात करते हैं। तराई क्षेत्र के जस्ट ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है क्या? उत्तर की तरफ की साइड हम चल रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये हमें देखो मैप तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र। इससे थोड़ा ऊपर
क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा नीचे की तरफ, अभी मैंने बताया था सबसे पहले आपका आ जाता है गंगा का मैदान। ठीक है, इधर साइड में गंगा का मैदान, फिर उससे ऊपर चलेंगे तो आपको तराई क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे भाबर क्षेत्र मिलेगा। अब हम भाबर ही पढ़ रहे हैं, तो भाबर जो होता है वो ये शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में चंपावत से पश्चिम में, पूर्व में चंपावत और पश्चिम में देहरादून तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र भाबर कहते हैं। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है और इस क्षेत्र की भूमि कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर और मोटे बालू से युक्त होती है। यहाँ छोटे मोटे नदी नालों का, जब तक कि बाढ़ की स्थिति ना हो, जो प्रस्तर खंडों की मोटी परतों के बीच अस्तित्व समाप्त ही लगता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद फिर से दिखाई देती हैं जो नदियाँ हैं, है ना, धीरे धीरे बहते रहते हैं। तो इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, जो भाबर क्षेत्र का, वो किस युग में हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ। किस में हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। शिवालिक से उतरने वाली बेगती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसाद, जैसे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, तो ये होता है ना। और यहाँ की जो मिट्टी है वो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है, ये अनुपजाऊ होता है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ, प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर भूमि जो है आपको कृषि योग्य भी थोड़ा बहुत जो है देखने को मिले, लेकिन प्रॉपर अनुपजाऊ है, ये उपजाऊ नहीं है। फिर भाबर से हम ऊपर जाएंगे, आपको मिलेगा शिवालिक क्षेत्र। पहले हो गया गंगा का मैदान, फिर आ गया आपका तराई क्षेत्र, फिर आ गया भाबर क्षेत्र, फिर आ गया है शिवालिक क्षेत्र। अब शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के उत्तर में पहाड़ियों, जो स्थित पहाड़ियाँ उनको शिवालिक कहते हैं। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद किसे कहते हैं, इसे शिवालिक क्षेत्र को कहते हैं। और ये पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी यानी कि दक्षिणी छोर पर है। दक्षिणी देहरादून हो गया, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा और मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत, ये 7 जिलों में पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है, 10 से लेकर 20 किलोमीटर है ना। और पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व में कम है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई जो है वो 750 से 1300 मीटर के बीच में आपको देखने को मिलती है। और ये जो श्रेणी है हिमालय का सबसे नवीन भाग इसको माना जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन है उस युग का माना जाता है। और इसमें आपको जो शिवालिक क्षेत्र है ना, इसमें आपको जो है ये नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको जीवाश्म मिलते हैं, शिवालिक वाले में मिलते हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ग्रीष्म जैसे मतलब यहाँ का जो मौसम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादातर पर्यटन केंद्र आपको इसी एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार हो गया, बेंत हो गया, बांस होता है, उसके वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ की जो जलवायु है वो अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र होती है। ग्रीष्म काल में काफ़ी वर्षा होती है और वार्षिक वर्षा की मात्रा यहाँ 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर में आपको देखने को मिलती है। खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है ना। जो आपका मंदारसू है, बाड़कोट है, ऋषिकेश है, इसके पास की जो डोलोमाइट चट्टान है वहाँ से चूना मिलता है जिसका यूज़ किस में होता है, सीमेंट बनाने में होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आपको बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक वगैरह भी देखने को मिलेगा। फिर 5th आता है हमारा दून या द्वार क्षेत्र। अभी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, है ना। ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और देहरादून है, कोठारी है, चौखम, पौड़ी है, पतली कोटा नैनीताल में, पछवा, पूर्वी चंदी, तो हर की ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलो अब यहाँ पर और चीज़ें, लघु और मध्य हिमालयी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ये क्षेत्र पर्वत श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के उत्तर और वृहद हिमालय के दक्षिण, चंपावत यानी कि पूर्वी छोर चंपावत का, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून का पश्चिमी छोर, ये 9 जिलों में पूर्व पश्चिम के रूप में विस्तृत है, इसका फैलाव है।
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देवन, नागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा का कोटा, तो ये आपको कुछ स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे रानीखेत है, वो इसी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है, ठीक है ना, तो हमारा कौन सा हो गया है, फिर आता है हमारा 7वां वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। तो ये क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में आपको देखने मिलता है। सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को वृहद या उच्च या आंतरिक या महा या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। और प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री भी कहा गया, यानी कि हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री कहा गया। इसकी चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर होती है। उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन 6 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है, फिर 8th ट्रांस हिमालय। अभी देखो बताने को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रांस हिमालय या तिब्बत वाला क्षेत्र। चलो ये तो हो गए आपके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो इनमें से कौन सा ऐसा भूकंप था जो सर्वाधिक तीव्र वाला था, बताओ। सो यहाँ पर देखो, अगर बात की जाए ना क्वेश्चन नंबर 3 की, सबसे तेज जो भूकंप था वो था कौन सा, 1999 का, जो कि चमोली में आया था, है ना। 1999 में जो चमोली का आया था। जो कैपकोट की बात यहाँ पर हो रही है, कपकोट, है ना, 1958 में, और धारचूला 1980 धारचूला में आया था 6.5 का, मैं बता देती हूँ। चमोली में आया है वो है 6.8 का। उत्तरकाशी में 1991 में आया था 6.6 का आया था। और कैपकोट की बात करते हैं तो यहाँ पर आया था 6.3 का। ठीक है, तो ये सारी चीज़, तो इनमें सबसे ज़्यादा तीव्र वाला कौन सा हो जाएगा, चमोली का हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 8 पॉइंट रिएक्टर का जो आया था वो 1937 में देहरादून में आया था। और उसके अलावा ये आपको 1809 में गढ़वाल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, अब हमारा जो भारत है, भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के आधार पर अगर मैं बात करूं, भारत के भूकंप जोन 1st और 2nd को एक में समाहित कर अब जोन 2nd का निर्धारण किया गया। और इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ये आपका लोअर जो PCS का पेपर है उसमें पूछा जा चुका है। जोन 2nd के अंतर्गत भारत का 41.4% क्षेत्र अल्प तीव्रता क्षेत्र है। और 3rd and 4th वाला जो है, 4th 5th, ये 58.6% भूभाग भूकंप की प्रति अति संवेदनशील, और हमारा उत्तराखंड जो अति संवेदनशील वाले क्षेत्र में ही आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप आपको देखने को मिलते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पाताल तोड़ कुएं जो हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। और पाताल तोड़ कुएं मैंने आपको अभी बताया था, पाताल तोड़ कुएं आपको कहाँ, तराई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? अब उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है यहाँ पर आपसे बोल रहा है, तो देखो भाई, यहाँ पर रुद्रपुर जो है वो हमारे उत्तराखंड का जिला नहीं है। 13 जिले हैं हमारे। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो मैंने आपको बता दिए हैं, आंसर दीजिएगा पिथौरागढ़। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? अब बोला गया भाई सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जल्दी से कमेंट कर लो। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, ये है नंदा देवी। और नंदा देवी में भी पश्चिमी है, ठीक है ना, पश्चिमी। और इसकी जो मीटर में हाइट है वो है 7,817 मीटर। चमोली राज्य का चमोली में है और राज्य का सर्वोच्च शिखर है। सेकंड यहाँ पर आ जाता है हमारा कामेट है 7,756 मीटर इसकी हाइट। ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर, और ये कहाँ पर है, चमोली में आता है। और इसके बाद आता है नंदा देवी पूर्वी।
जो है 7,434 मीटर इसकी हाइट है और ये चमोली पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर है। ये तीसरा सर्वोच्च शिखर है हमारे राज्य का। फिर आ जाता है 7,272 मीटर माणा शिखर, ये चमोली में ही है। फिर आता है बद्रीनाथ 7,140 मीटर चमोली। चौखंबा आ जाता है 7,138 मीटर चमोली। त्रिशूल 7,120 मीटर चमोली। सतोपंथ आ जाता है 7,084 मीटर, ये भी चमोली में है। द्रोणगिरी की अगर बात करते हैं, द्रोणगिरी या दूनागिरी, तो 7,066 मीटर, ये भी चमोली में है। गंधमादन शिखर की अगर बात की जाए तो ये आपका चमोली में है। अच्छा, केदारनाथ आपका चमोली उत्तरकाशी, ये शिखर की बात हो रही है, ठीक है। कालोंग, कालोंक भी एक आपका है। कालोंग शिखर कहाँ पर है आपसे पूछ सकता है, कालोंग का, तो ये कालोंग का चमोली में है। पंचाचूली पिथौरागढ़ में। नंदाकोट आपका चमोली पिथौरागढ़। भागीरथी उत्तरकाशी। श्रीकंठ आपसे पूछा जाता है, श्रीकंठ या श्रीकंठ उत्तरकाशी में है। हाथी पर्वत चमोली। देवस्थान चमोली। नंदाखाट चमोली में है ना। गंगोत्री कहाँ पर है, गंगोत्री यमुनोत्री बंदरपूछ उत्तरकाशी में है। और नीलकंठ आपका पर्वत शिखर की बात हो रही है तो ये आपका चमोली में है। स्वर्गा है ना, स्वर्गा रोहिणी, ये चमोली उत्तरकाशी। गौरी जो शिखर है चमोली में है। गुन्नी चमोली पिथौरागढ़ में है। नारायण बद्रीनाथ चमोली में है। जयलंक की बात करते हैं उत्तरकाशी में है। नर पर्वत बद्रीनाथ चमोली में है। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में है। अब जो कामेट व गौरी पर्वत है ना, ये पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है पहले, ये धौली और सरस्वती नदी के बीच में है, ठीक है। बद्रीनाथ घाटी, नर और नारायण पर्वतों, बद्रीनाथ घाटी जो है किन पर्वतों के बीच में है, तो नर और नारायण पर्वतों के बीच में है। धौली गंगा, जो पश्चिमी धौली गंगा है, और गौरी गंगा, इनके बीच में पंचाचूली पर्वत है। और राज्य की जब ज़्यादातर आपको जो पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं वो आपको गढ़वाल वाले रीजन में ही देखने को मिलेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से भाई हमारे प्यारे से मसूरी को ही जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ई। किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, शाल और धर्मा क्या है? तो ये क्या हैं, दर्रे होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक मार्ग जो कि क्या करते हैं, मुख्य सड़क से जोड़ते हैं। राज्य में नहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित हैं? नहान पर्वत की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया जब क्वेश्चन कराया है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा हल्द्वानी के पास है। 2003 का जो पीसीएस में हल्द्वानी के पास बताया गया, लेकिन अभी आपका 21 में पेपर हुआ है, उसमें आयोग ने आपका ऋषिकेश वाला रीज़न बताया है, क्योंकि हल्द्वानी ऑप्शन में हल्द्वानी भी था, लेकिन उन्होंने ऋषिकेश को वहाँ पे बोला है। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हल्द्वानी करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी जो कि आयोग ने माना है। और ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राज्य में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो राज्य में जो दारमा और व्यास जो घाटियां हैं, इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सिनला दर्रा हो जाएगा। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? ये होता है पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। किस जिले के दर्रों से? पिथौरागढ़। सो 12 का ऑप्शन बी। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो इनमें कौन है आपको मैं बता चुकी हूँ। ऑप्शन हो जाएगा सी, नंदा देवी। बद्रीनाथ स्थित है कहाँ पर? चमोली में। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, नंदा देवी। फूलों की घाटी स्थित है। तो भाई जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई। फूलों की घाटी की बात करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, वृहद हिमालय क्षेत्र में हमारा फूलों की घाटी आती है। किसमें आती है? वृहद जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी है बुग्याल, पयार, अल्पाइन चारागाह जो है ना, मतलब जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राज्य में दून कहा जाता है, तो दून किसको कहा जाता है?
दून कहते हैं संरचनात्मक घाटियों को। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो भूकंप देखो हमारे अगर उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि यानी कि बादल फटना, बाढ़, हिमपात, हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि, वनों में आग लगना, ये बहुत ज़्यादा प्राकृतिक घटनाएं। और इनमें मतलब इनमें जो प्रमुख आ जाता है भूकंप से भूस्खलन वाली, और अतिवृष्टि से बाढ़, और भूस्खलन से बाढ़, और बाढ़ से भूस्खलन, ये आपके बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अतिवृष्टि मतलब होता है कि बरसात के मौसम में अचानक कोई ऐसा विशेष क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, यानी कि बादल एकदम से फट गया। वो प्राय मतलब ऐसे प्रत्येक वर्ष राज्य में कहीं ना कहीं आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है ना। और हिमखंडों का गिरना, वही कि राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी अधिक होती है, हिमखंड जो हैं वो टूट कर गिरने लग जाते हैं, है ना। वनाग्नि का मतलब वही है कि आपका जंगलों में जो आग लग रही है और गर्मी आती है तो शुरू हो जाता है भाई आज वहाँ पे आग है, आज यहाँ पे आग है। तो हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? सी, बाह्य हिमालय क्षेत्र। कौन सा आ जाता है? बाह्य हिमालय क्षेत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? जल्दी से बताओ भाई, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 ट्रेल पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो हमारे राज्य में मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश रेखा है वो मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ, PY को क्वेश्चन में मैंने आपको कराया है। तो आप जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये बृहत और मध्य हिमालय के बीच में है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो क्या है? देखो, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति, तो ये दोनों ही हैं। अब नलकूपों का निर्माण तो हो नहीं सकता। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो, कूला कांगड़ी, दूनागिरी, चौखंबा, नंदाकोट, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? जल्दी बताइएगा, कमेंट करो भाई यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कूला कांगड़ी, क्योंकि ये भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। सो हमारा उत्तराखंड जो आता है वो आपको मैंने ज्योग्राफी वाले याद होगा, PYQs क्वेश्चन कराए, वहाँ पर बताया था 4 और 5 जोन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखो भाई, हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? 25 का वी, बाह्य हिमालय क्षेत्र। और अगर बात करते हैं स्थान, नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा होती हैं, है ना। फिर उसके बाद राजपुर और मसूरी, और उसके बाद देहरादून हो जाएगा, फिर कोटद्वार हो जाएगा, फिर आप लोगों का लैंसडाउन हो जाए, नहीं, आप लोगों का देखो अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा तो आपका नरेंद्र नगर टिहरी में है, ठीक है ना, नरेंद्र नगर टिहरी में है। उसके बाद राजपुर वाला एरिया आता है, फिर आता है आपका फिर आता है आप लोगों का कौन सा? नैनीताल वाला, ठीक है ना, चलेगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेक्स्ट है कि राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला स्थान कौन सा है? तो वार्षिक वर्षा वाले स्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नगर टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा है, वो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ कोई भी सीमा साझा नहीं करते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लैंड लॉक्ड है। सो जल्दी से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का डी, ऑल ऑफ दीज। देखो, टिहरी आपका जो है एक साइड से देहरादून, एक साइड से उत्तरकाशी, एक तरफ से रुद्रप्रयाग, एक से पौड़ी गढ़वाल से घिरा है। और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग टिहरी हो गया, उत्तरकाशी चमोली और पौड़ी से घिरा हुआ है। बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा इनसे घिरा हुआ है ना। और अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा बागेश्वर, चमोली, पौड़ी और नैनीताल से घिरा हुआ है।
तो ये हो गया, तो ऑल ऑफ दीज हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला ज़िला कौन सा है, तो बताइएगा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला ज़िला कौन सा हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ए पिथौरागढ़। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। सो हमारे में कौन सा दर्रा नहीं है उत्तराखंड में, डेप्सा नहीं है, ऑप्शन डी। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। अब तराई क्षेत्र में आपने अगर आप देखेंगे और सुना होगा नाम इनका, औरंगाबाद ज्वालापुर आपका तराई क्षेत्र है, सितारगंज बाजपुर भी है, काशीपुर खटीमा अभी मैंने आपको बताई भी थे तराई क्षेत्र के प्लेसेस। ऑप्शन डी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, भी एक मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बताया, फिर मैंने आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी PY को क्वेश्चन कराए वहाँ पर बताया हुआ है। अब जल्दी से आंसर कर दो। मुख्य केंद्रीय भ्रंश कौन सा हो जाएगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, जो शिवालिक श्रेणियां हैं इनकी ऊंचाई कितनी है। तो इनकी ऊंचाई होती है 750 से 1300 मीटर, ऑप्शन डी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे भारत का 1.69% है और वर्ग किलोमीटर में 53,483 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। सो हमारी जो शिवालिक श्रेणी है उसका प्राचीन नाम पूछा गया है, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मैनॉक पर्वत क्या है, मैनाक पर्वत, ऑप्शन हो जाएगा ए। माना दर्रा स्थित है कहाँ, भाई माना दर्रा उत्तराखंड में है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है कौन से क्षेत्र में आता है, मतलब अल्मोड़ा का ऊपरी भाग यह आता है लघु हिमालय में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अब बात हो रही है जलवायु क्षेत्रों में, तो जलवायु क्षेत्र बताओ भाई, उत्तराखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सो यहाँ पर जलवायु क्षेत्रों की बात करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 37 का ए, 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है हमारे उत्तराखंड को। कौन कौन से, उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, अल्पाइन जलवायु, हिमानी जलवायु और शीत शुष्क जलवायु। ठीक है, चलेगा। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा और जून सबसे गर्म महीना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधातेली जो श्रेणी है वो अंग है किसका, बताइएगा। ये है मध्य हिमालय का, किसका है, मध्य हिमालय। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो ये अंग है मध्य हिमालय श्रेणी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो भाई, लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, तुंगन या तुंजन चमोली में है, ट्रेल बागेश्वर में है, बड़ा होती चमोली में, ऑप्शन हो जाएगा सी, 40 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। अभी बताया था आप लोगों को, जो महा हिमालय होता है उसका, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ये भूकंप का। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, 43 शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, 43 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। सो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। आपने देखा होगा हाथीबड़ कला में। श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके बीच में है। और श्रृंगकंठ की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो आपने अभी जस्ट पढ़ा था और आंसर भी दिया था, ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनना है, आप लोगों ने चुनिएगा। देखो भाई, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, जी हाँ। नेक्स्ट है, बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित हैं, बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र यानी कि पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, अनुपजाऊ क्षेत्र, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखो यहाँ पर पिथौरागढ़ है, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग नहीं करता, बागेश्वर नहीं करता
और यहाँ पर नैनीताल नहीं करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? सो हमारा जो उत्तराखंड है वो हिमालय के किस भाग में है? पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र है? तो तराई क्षेत्र में स्थित है हमारे उत्तराखंड का कौन सा जनपद? क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन ए यूएस नगर। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत स्थित है? द्रोणगिरी, अभी मैंने बताया था चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित जनपदों में से कोटा दून किसमें अवस्थित है? कोटा दून किसमें अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 52। सो कोटा दून है नैनीताल में। ठीक है। विंटरलाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य जो है ये कहाँ दिखाई देता है? 53 का बी हो जाएगा मसूरी में। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? पश्चिम में यमुना नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी बाड़ाहोती, अभी जस्ट बताया है। राज्य अब याद रखना, बोरासू दर्रा उत्तरकाशी में, तुंजुन दर्रा चमोली में है, लमखगा दर्रा आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट राज्य के कितने, और ये बाड़ाहोती चमोली में। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राज्य के कितने जिले, यूपी से सीमा बनाने की बात हो रही है। सो यूपी से सीमा बनाते हैं हमारे कितने? 56 का ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर 5 है ना, 5। कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार, पौड़ी, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर। नेक्स्ट उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चंपावत। अब यहाँ पर आपको हाइट मैच करनी है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल पर्वत शिखर दिए गए हैं। नंदा देवी की बताओ सबसे पहले, तो हाईएस्ट यहाँ पर नंदा देवी की ही है ना। तो फिर आप लोगों का हाईएस्ट में 7,817 मीटर हम यहाँ पे लगाएंगे नंदा देवी। थर्ड ऑप्शन एक ही में आ रहा है, ऑप्शन बी में कामेट। फिर दूसरे नंबर पर 1756 हो जाएगा, 7756 सॉरी। पंचाचूली की बात कर लेते हैं तो ये 6,904 मीटर हो जाएगा। और फिर केदारनाथ की बात करते हैं 6,968 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है क्या? नर व नर नारायण पर्वतों के मध्य मैंने आपको बताया था क्या स्थित है? बद्रीनाथ। किंगरी, विंगरी, नीति, माणा क्या है? तो ये क्या है? दर्रे हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? बाह्य हिमालय में। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से कमेंट कर दो। नंदाकोट पर्वत। सो याद रखना है भाई 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 6,861। ठीक है ना, 6,861। और ये कहाँ? चमोली पिथौरागढ़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? 63 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान, ये बहुत बार पूछा जाता है और मैंने आपको कराया है। जल्दी से कमेंट कर दो ये क्या है? ये है भूविज्ञान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंधौरदून किस जनपद में स्थित है? बताओ भाई। नंधौरदून है 65 का बी, नैनीताल। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर को। नेक्स्ट है केदारनाथ में जल आपदा कब आई है? तो ये है आपका जून 2013 में। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कि हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है? बताओ भाई। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन डी, ऑपरेशन सूर्य होप। क्या है? ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध हमारे उत्तराखंड से है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आप लोगों ने चलना है। क्वेश्चन है 69 उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पर्वतीय है? तो अब यहाँ पे पॉइंट में तो नहीं है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 86। बाराहोती किस जिले में है? जल्दी से बता दो भाई।
12 होती है चमोली में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? सो पहाड़ों की रानी हम कहते हैं मसूरी को। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? 7 जनपदों के साथ है, वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। अगला है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो जल्दी बताओ भाई, मालपा जो बादल फटा था यहाँ पर, वो कब हुई थी? तो मैंने आप लोगों को ये कराया भी है, तो है ना। तो आप मुझे अब जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 17 से 18 अगस्त 1998। 17 से 18 अगस्त 1999, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दून घाटी किस जिले में स्थित है? दून घाटी किस जिले में स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 75 इनकरेक्ट आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? ऑप्शन बी उपोष्ण। निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सो 77 का ऑप्शन डी डिप्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? 78 ऑप्शन बी लिपुलेख। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6904। लंपिया धुरा जोड़ता है, जो लंपिया धुरा यानी कि दर्रा है, वो जोड़ता है किसे किसे? तो ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। 80 का ऑप्शन है। निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है, ये किसे जोड़ता है? तो सबसे पहले तो ये उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन ए की है, उत्तरकाशी को हिमाचल से या उत्तराखंड को हिमाचल से। थांगला, डुंगरिल्ला, नेलंग, लमलंग, ये क्या हैं भाई? ये तो हैं आपके दर्रे। दोनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? चमोली में हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है? कोसानी को कहा है। कामेट शिखर की हाइट कितनी है? तो कामेट की अगर बात करते हैं 7,817 तो नंदा देवी की है, और 7,756 मीटर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही है। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखो भाई, 2021 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चमोली। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सो लंबे हिमनद की बात करते हैं, गंगोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है नंदा देवी पश्चिमी, और दूसरी हो जाती है कामेट, तीसरी हो जाती है नंदा देवी पूर्वी। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाता है? पूर्वी जिले की बात करते हैं, हमारा पिथौरागढ़ है। राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? अब इनमें से सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है, तो वो है आपकी चौखंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? अल्मोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। लघु हिमालय को दून से निम्न में किसके द्वारा पृथक किया गया है? जल्दी से बताइएगा। मुख्य सीमा थ्रस्ट के द्वारा। तो ये थे भाई भौतिक संरचना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बहुत जल्दी कराएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।